मोहतरम भाइयों, इस्लाम दीन फ़ितरत है जिसमें अल्लाह सुब्हानो तआला ने इस कायनात के अंदर बसने वाले जितने इंसान हैं और इंसानों के जितने मसाइल हैं, मसाइब हैं, अमराज़ हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, दर्द हैं, गम हैं, रंज हैं, उन तमाम का हल बतलाया है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम इस इस्लाम से अपनी ज़िंदगियों के जितने मसाइल हैं उनका हल तलाश करें। मगर अफ़सोस, हमने इस्लाम को मस्जिद और मदरसे की चार दीवारी में महदूद कर दिया। यही सबब है कि आज हम लोग पूरी कायनात में ज़ुबू हाली का शिकार हैं। और वो लोग जिन्होंने इस्लाम के ऊपर तहकीकात की, उसके ऊपर रिसर्च की, और आज वो हमारे इस्लाम की बदौलत पूरी कायनात में इज़्ज़तें पा रहे हैं। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख़ूबसूरत ज़िंदगी लेके आए हैं, वो ख़ूबसूरत ज़िंदगी क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए नमूना है। ये वो ज़िंदगी है जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानो तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जबरील के ज़रिए एक एक बात बतलाई, और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानो तआला के अहकामात को 100% अमल करके पूरी कायनात के इंसानों के लिए सहल करके दिखला दिया। हमारी ज़िंदगी के जो बेशुमार मसाइल हैं उनमें से एक मसला ये जो मर्दों के अंदर जो स्पर्म की कमी है, ये जो मर्दों के अंदर मनी का, सीमेंस का पतला हो जाना, ये जो मर्दों के अंदर जो मनी के बेशुमार मसाइल पैदा हो गए हैं, एज़ोस्पर्मिया का हो जाना, स्पर्म की जो क्वांटिटी है उसका कम हो जाना, जो सीमेंस है उसका पतला हो जाना, उस पतले होने की वजह से बेशुमार मसाइल का पैदा हो जाना। तो उसके लिए जो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों का इंतखाब किया, 1440 साल गुज़रने के बाद भी आज भी पूरी कायनात उन्हीं चीज़ों को इंसानों के लिए सबसे बेहतरीन मानती है। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का अगर हम बग़ौर जायज़ा लें और देखें कि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन ग़ज़ाओं का एहतमाम किया और जिन तरीक़ों से उन ग़ज़ाओं को इस्तेमाल किया और उनके इस्तेमाल करने के जो औक़ात थे, अगर उनके ऊपर गौर किया जाए तो मेरे भाइयों, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बताए हुए तरीक़े हैं उनमें ऐसी बेशुमार हिकमतें, मसलहतें और ऐसे ज़बरदस्त मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं कि आज अक़ल हैरान रह जाती है। तो जिस आते हैं हम अपने उस मौजू की तरफ कि मनी का पतला होना और उस मनी के पतले होने की वजह से स्पर्म का कम हो जाना और स्पर्म के कम होते होते हत्ता कि एज़ोस्पर्मिया का हो जाना, जिससे आज अनगिनत लोग इस परेशानी में मुब्तला है। तो हम ऐसी कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे हमारी मनी जो है वो ठीक रहे और हमारे स्पर्म का जो काउंट है, जो स्पर्म काउंट है, उसका लेवल बड़ा रहे। तो मेरे प्यारे भाइयों, तो इन चीज़ों को जो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल की, आज हम उनको कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो हम क्या करेंगे, जैसे दूध है, दूध में मेरे भाइयों केले को डालो, दूध में खजूर को डालो, दूध में बादाम को डालो, दूध में ये काजू है, पिस्ता है, अखरोट है, इन सारी चीज़ों को डाल लो और इसमें शहद मिलाओ। और मेरे भाइयों,
इसको शेक बना के इसको पी लो। जैसे मैं अक्सर एक तरीका बताता हूँ, अब इसकी मिकदार अक्सर भाई पूछते हैं मिकदार कितनी होनी चाहिए और कितनी देर इस्तेमाल करना चाहिए। तो मेरे भाइयों, हर इंसान की सेहत दूसरे की सेहत से डिफरेंट है, हर इंसान की प्रॉब्लम दूसरे की प्रॉब्लम से डिफरेंट है। कोई 10% बीमार है, कोई 20% बीमार है, कोई 40% बीमार है, कोई 60% बीमार है, कोई 100% बीमार है। तो हर शख्स को ये चीज़ें अपनी जो बीमारी है उसके अकॉर्डिंग लेनी चाहिए, ठीक है, कि वो कब तक ले, जब तक वो ठीक नहीं होता। तो तरीका बेहतरीन मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप एक एक चीज़ को लहदा से, जैसे बादाम है, काजू है, पिस्ता है, अखरोट है, चारों मगज़ हैं, हम अक्सर भाइयों को पहले भी बता चुके हैं। इनको लेने का बेहतरीन तरीका क्या है? जब गर्मियाँ थी तो हमने बताया कि इसको रात को दूध में, आधा किलो दूध में 5 बड़े चम्मच मिलाओ। आधा किलो दूध में इन सारी चीज़ों को 100-100 ग्राम ले लो और इनका पाउडर बना लो, और इनको कूटना है, ग्राइंड नहीं करना। तो आधा किलो दूध लिया, उसमें 5 बड़े चम्मच मिलाए। अब 5 खजूरें पानी में अलहदा से डिप कर लो, तो 2-2.5 घंटे उसको डिप रहने दो। इतना पानी डालो जिसमें खजूरें डिप हो जाए, फिर उसको ग्राइंड करो, उसकी गुठली और कैप रिमूव कर दो, उसको ग्राइंड करो और ये पानी भी उस दूध के अंदर मिला दो। उसको इतना पकाओ कि आधा किलो दूध पाव रह जाए। तो जब गर्मियाँ थी, जैसे गर्मियों में हम बताते हैं कि रात को इसको मिट्टी के बर्तन में पकाओ और रात को इसको मिट्टी के बर्तन में ढांप के और इसको किसी ठंडी जगह पे रख दो, और सुबह कलवंजी और मेथी दाने का पानी पीने के बाद इस दूध को जो रात को पकाया हुआ है इसको खा लो। और जब सर्दियाँ हो तो मेरे भाइयों, इसको आप गर्म खाओ। आप इसको सुबह के वक्त बनाओ और इसको नीम गर्म हालत में सुबह के टाइम खाओ। सुबह का जो वक्त है वो बेहतरीन है, और अगर कमज़ोरी ज़्यादा है आप इसको सुबह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रात को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमने पहले भी बताया था, दूध में आधा किलो दूध लो, उसमें 2 केले डालो, उसमें 5 से 10 बादाम की गिरियाँ डालो, उसमें सफ़ेद तिल आधी चाय की चम्मच डालो, उसमें आप ज़ाफ़रान डालो और उसमें 2 चम्मच शहद डालो। उसको अच्छी तरह आप ग्राइंड कर लो। अगर गर्मियां हैं तो उसको सुबह के वक्त निहार मुँह पियो, दोपहर में पियो, बेहतरीन अल्लाह सुब्हानो ताला का ये इनाम है। सर्दियां हैं और आप इसको पीना चाहते हो तो इन सारी चीज़ों को शेक कर लो, और शेक करने के बाद इसको हल्का सा गर्म कर लो। नीम गर्म हालत में इसको आप ले सकते हो। सर्दी की हालत में आप इन सारी चीज़ों को हल्का सा नीम गर्म करके भी आप इसको ले सकते हो। और जो सब्ज़ियां हैं, कोशिश करो कि उनको मिट्टी के बर्तनों में पकाओ, कोशिश करो सरसों के तेल में पकाओ, कोशिश करो कि जो मिट्टी से नमक निकलता है, ये जो ख्योड़ा का पिंक हिमालयन सॉल्ट है, इसको इस्तेमाल करो। चीनी की जगह गुड़ इस्तेमाल करो। पानी को मिट्टी के बर्तन में रख के, मिट्टी के बर्तन में डाल के उसको पियो। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध बहुत शौक़ से पिया करते थे। सीमेंस को हेल्दी रखने के लिए, स्पर्म्स को हेल्दी रखने के लिए, स्पर्म्स काउंट के लिए बेहतरीन अल्लाह सुब्हानो ताला की जो नेमत दूध है, इसको मेरे भाइयों बकसरत इस्तेमाल करो। दूध के साथ दूसरी चीज़ जो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल करते थे मेरे भाइयों, वो शहद है। सीमेंस को थिक करने के लिए, मनी को गाढ़ा करने के लिए बेहतरीन चीज़ जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानो ताला ने कुरान में फ़रमाया कि शहद में शिफा है। उसके बाद बेहतरीन चीज़ मेरे भाइयों, जो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीमेंस को थिक करने के लिए आप सल्लम की जो बेहतरीन पसंदीदा चीज़ थी वो खजूर है। हमें खजूर को इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे भाइयों, सीमेंस को थिक करने के लिए रब ताला ने जो बेहतरीन चीज़ पैदा की वो ज़ाफ़रान है। हमें ज़ाफ़रान को इस्तेमाल करना चाहिए।
सीमेंट्स को, मनी को गाढ़ा करने के लिए जो बेहतरीन चीज़ अल्लाह सुब्हानो ताला ने पैदा की मेरे भाइयों, वो काजू है। काजू को इस्तेमाल करो, बादाम है इसको इस्तेमाल करो, पिस्ता है इसको इस्तेमाल करो, अखरोट है इसको इस्तेमाल करो। ये जो चारों मगज़ हैं मेरे भाइयों, बेहतरीन अल्लाह सुब्हानो ताला का तोहफ़ा है। और ये जो पम्पकिन है, ये जो कद्दू है मेरे भाइयों, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी ये कद्दू है। कद्दू को इस्तेमाल करो। ये जो कद्दू के बीज हैं मेरे भाइयों, बेहतरीन अल्लाह सुब्हानो ताला का इनाम है। ये जो अरवी है सब्ज़ी में, बेहतरीन अल्लाह सुब्हानो ताला का इनाम है। ये जो भिंडी तोरी है रब ताला का बेहतरीन इनाम है। मेरे भाइयों, ये जो केला है रब ताला का बेहतरीन इनाम है। मेरे भाइयों, ये जो जापानी फल है रब ताला का बेहतरीन इनाम है। अगर हम इसको तलाश करें तो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ग़िज़ाएँ हैं अगर हम देखें तो वो पूरी कायनात के इंसानों के लिए उसमें बेहतरीन नफ़े हैं। अफ़सोस इस बात पे है कि आज हम लोगों ने इस्लाम को छोड़ दिया, दीन को छोड़ दिया। वो ख़ूबसूरत ज़िंदगी जो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए लेके आए, जो हमारे लिए प्रैक्टिकली करके गए, मेरे भाइयों आज हम उस ख़ूबसूरत ज़िंदगी से महरूम हो गए। हमने अपनी ज़िंदगियों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रूटीन की चीज़ें थी, जिसको आप पसंद किया करते थे, आज हमने उसको निकाल दिया। आज हम में से कितने लोग हैं जो तलबीना को जानते हैं, कितने लोग हैं जो सरीद को जानते हैं, कितने लोग हैं जो नबीज़ को जानते हैं। सबब क्या है? सबब ये है कि हमने प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तरीक़े थे उसको अपनी ज़िंदगियों से फरामोश कर बैठे हैं। मेरे भाइयों, बेहतरीन चीज़ स्पर्म को बढ़ाने के लिए, मनी को ठीक करने के लिए मेरे भाइयों, बेहतरीन चीज़ कलवंजी है। ये जो कलौंजी है इसमें प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बेहतरीन, ये वो काला दाना है जिसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेशुमार मरीज़ों को, एज़ोस्पर्मिया के कितने पेशेंट हैं जिनको अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कलवंजी और मेथी दाना, मेरे भाइयों ये मेथी दाना कितने फ़ायदे हैं, अगर लोगों को पता चल जाए इसके अंदर कितने फ़ायदे हैं, लोग इसको सोने के एवज़ ख़रीदें। और आज की जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो बताती है कि इस फिनोग्रिक सीड में, इस मेथी दाने में जितने हमारी बॉडियों में हार्मोनल इनबैलेंस होते हैं और उस हार्मोन इनबैलेंस होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें सबसे बेहतरीन दवाई मेरे भाइयों ये कलौंजी और मेथी दाना है। और ये जो हमारे स्पर्म है ये भी तो हमारे हार्मोन है, ये भी तो हमारी बॉडी में जो अल्लाह सुब्हानो ताला ने एंडोक्राइन सिस्टम रखा है उसके अंदर जब प्रॉब्लम आती है तो उसी के सबब एज़ोस्पर्मिया होता है, उसी के सबब हमारे स्पर्म कम होते हैं, उसी के सबब हमारी मनी जो है वो थिन होती है। तो मेरे भाइयों, ये जो ख़ूबसूरत ज़िंदगी प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, उसके अंदर हमारे लिए न सिर्फ़ सुन्नत है, अजर है, सवाब है, आखिरत में रब ताला के करीब होना है, बल्कि अल्लाह सुब्हानो ताला को जो कमज़ोर मोमन की निस्बत ताकतवर मोमन पसंद है, मेरे भाइयों प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर तरीके से हमें सेहत मिलेगी, ताकत मिलेगी, क़ुव्वत मिलेगी, जुर्रत मिलेगी, शुजाअत मिलेगी, बहादुरी मिलेगी, हिम्मत मिलेगी, हौसला मिलेगा। मगर अफसोस आज हम लोगों ने प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को अपनी ज़िंदगियों से निकाल दिया। मेरे भाइयों, अगर कामयाबी चाहते हो, सिर्फ़ दुनिया में नहीं, सिर्फ़ अज़दवाजी रिश्ते में नहीं, सिर्फ़ दुनिया के मामलात में नहीं, बल्कि कायनात के हर मसले का हल प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में है, उनके तरीक़े में है। जब हम उन तरीक़ों पे चलेंगे तो ना सिर्फ़ हम सेहत के एतबार से,
बल्कि आखिरत के एतबार से भी इंशाअल्लाह हम कामयाब व कामरान होंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें 100% प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन तरीक़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार के उसके ऊपर 100% अमल करने वाला और अमल करके इस पैगाम को सारी कायनात के इंसानों तक पहुँचाने वाला बनाए। अल्लाह से दुआ है जो कुछ कहा सुना अल्लाह इस पे पूरा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।